हेलो एवरीवन। द वेल्थ अकेडमी बाय विनय में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वेल्थ को डिकोड करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मिसपरसेप्शन अबाउट वेल्थ। बट आज के वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे वेल्थ क्या है और आप एक वेल्थ जर्नी को कैसे स्मूथ बना सकते हो। राइट, सो लेट्स गो टू द वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज वेल्थ। सो लेट्स डिकोड वेल्थ। सबसे पहले आज की वीडियो का मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। आज की ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको वेल्थ के बारे में क्लैरिटी होगा, वेल्थ क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, और आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा सो दैट यू वुड बी एबल टू जनरेट द वेल्थ। राइट, सो द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल। हमें वेल्थ को अंडरस्टैंड करना है और हमारी क्लैरिटी को और पावरफुल बनाना है सो दैट हम वेल्थ को क्रिएट कर पाए। सो द फर्स्ट वन इज द इनकम। राइट, मोस्ट ऑफ अस आर अर्निंग सम इनकम, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम प्रोफेशन है, किसी न किसी काम को करके हम कुछ ना कुछ इनकम को जनरेट करते हैं। राइट, सो कई बार हमारे मन में ये मिसपरसेप्शन होता है कि इनकम ओनली क्रिएट द वेल्थ। राइट, sometimes what happens that a person who is earning 20,000 rupees and the person who is earning 2 lakh rupees, the person who is earning 20,000 rupees understand or thinks that the person who is earning 2 lakh rupees is more wealthy, but reality is different। ऐसा सच नहीं है। अगर कोई पर्सन 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहा है, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट ही इज वेल्दी। Yeah, he has good income. He has the capacity to generate wealth, but he is not wealthy. It may happens that जो person 20,000 कमा रहा है वो wealthy हो और जो person 2 लाख कमा रहा है वो wealthy ना हो। Right? So let's understand why it is and how it can happen that a person who is earning 20,000 rupees can be wealthy, a person who is earning 2 lakh rupees cannot be wealthy। Right? So सबसे पहले तो इनकम, कुछ इनकम होना चाहिए, और इनकम सिर्फ वेल्थ नहीं बनाता है, इनकम होना ही वेल्थी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सर्टेन इनकम और आफ्टर दैट इनकम यू हैव सर्टेन एक्सपेंसेस ऑल्सो। आपको रेंट देना है, आपको बच्चों का एजुकेशन के लिए फीस पे करना है, आपने घर का राशन पानी लेना है, आपके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस है, आपने कुछ प्रीमियम्स पे करने हैं। राइट, आफ्टर डूइंग ऑल दोज एक्सपेंसेस वट एवर इज लेफ्ट दैट इज सेविंग। Right, and saving automatically does not mean that you are wealthy. If you are able to save, you it does not mean that you are wealthy। राइट, सो सेविंग्स में क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले, आपको वेल्दी करने बनने से पहले अपनी जो सेविंग है उसको प्रोटेक्ट करना है, और इंश्योरेंस के थ्रू आप उस सेविंग को प्रोटेक्ट करते हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल कार, अगर आपने कार का इंश्योरेंस कराया, बेसिकली यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेविंग। क्योंकि उस कार से अगर आपने कार का इंश्योरेंस नहीं करवाया और उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो यू हैव टू पे द मनी। राइट, so by insurance, we eliminate that risk. Same, if something happened to you, by insurance, you are eliminating that risk। इंश्योरेंस में हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, क्रिटिकल इंश्योरेंस लेते हैं। राइट, सो इफ यू आर पेइंग प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस, यू आर just paying for from the savings। right, after that you should have some emergency fund। आपके पास कुछ emergency fund होना चाहिए अगर कुछ मिस हैपनिंग होता है। फॉर एग्जांपल, आप जॉब कर रहे हो और जॉब आपका किसी वजह से छूट जाता है तो आपके पास 4 5 6 मंथ का कुछ फंड पड़ा होना चाहिए ताकि आपके घर के एक्सपेंसेस चलते रहें। राइट, आफ्टर दैट यू वट एवर इज लेफ्ट यू शुड हैव सम बैंक फिक्स डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पास बैंक में कुछ डिपॉजिट्स होना चाहिए। राइट, वी आर हियर इन द सेविंग राइट नाउ। Now comes to the next step where you are investing that surplus, whatever is left after paying insurance, after putting emergency fund, and after putting some money into the bank deposits। ऐसा हो सकता है आपकी सेविंग करने के बाद कुछ ना कुछ पैसा आपके पास बचता हो तो उसको आपने इन्वेस्टमेंट करना है। राइट, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मनी, इफ यू आर पुटिंग every money in bank deposits, it will not to help you to create wealth। राइट, सो वेल्थ को क्रिएट करने के लिए हमने अपने पैसे को काम पे लगाना है ताकि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। तो आपने जो भी सरप्लस है उससे आपने एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, और उन एसेट्स में जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसके बाद उन एसेट्स को, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आपको टाइम देना है।
राइट। सो कौन कौन सी एसेट हो सकती हैं? आप फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप कॉर्पोरेट एफडीज, एनसीबी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में आपने सिर्फ उस पैसे को इन्वेस्ट करना है जो आपको अगले 2-3 साल में रिक्वायरमेंट है। राइट। विद इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है, उस पैसे को आप फिक्स इनकम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो भी पैसा आपके गोल के लिए है, फॉर एग्जांपल आपके बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, आपने 5 साल 10 साल बाद घर लेना है, आपने बड़ी गाड़ी गाड़ी लेनी है, आपने फॉरेन टूर पे जाना है, तो उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट। म्यूचुअल फंड में भी दो कैटेगरीज होती हैं। आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इट वुड बी टोटली डिपेंडेंट ऑन योर रिस्क एपेटाइट। राइट। For that, you need to consult with your financial advisor. He will do your risk profile, and after that, he will suggest how much money you need to put into the equity and how much money you need to put into the debt. आफ्टर दैट, अगर म्यूचुअल फंड में आपने अपने गोल्ड को सिक्योर कर लिया, आपने गोल्ड के लिए अपने पैसे को लगा लिया, आफ्टर दैट यू कैन पुट सम मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में दो 10 ईयर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। राइट। लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो वेल्थ क्रिएशन के लिए और मंथली इनकम को जनरेट करने के लिए। शॉर्ट टर्म में अगर आपके कुछ पैसा है, उनको ऑप्शंस में या स्विंग ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करके मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हो। और आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे आप कैसे मंथली इनकम स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। राइट। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्ट कर सकते हो, और एआईएफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट। सो आफ्टर आफ्टर कीपिंग ऑल योर मनी इनटू सेविंग्स, whatever is left, you need to invest that money into different asset class. आपको अपनी एसेट एलोकेशन पे फोकस करना है, आपको डिवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है, और डिफरेंट एसेट क्लास में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। राइट। बिकॉज इट इज ऑलवेज एट डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। आपको मल्टीपल एसेट क्लास में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, विच विल हेल्प यू टू क्रिएट वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ, वट इज वेल्थ? सो ऊपर हमने समझा वेल्थ इज नॉट ओनली इनकम। आपकी इनकम के बाद आपको उसमें सेविंग करना है, सेविंग के बाद आपने उन पैसे को इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट में भी आपने एसेट एलोकेशन करना है, एसेट एलोकेशन करने के बाद आपने उस इन्वेस्टमेंट को टाइम देना है और अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप सारा कुछ कर रहे हो, आपके पास अच्छी इनकम है, आपने सेविंग कर दी है, उसके बाद सरप्लस को आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आपने एसेट एलोकेशन अच्छे से किया, आप टाइम भी दे रहे हो, बट ड्यू टू योर बिहेवियर विच इज फियर एंड ग्रीड, you are not able to stuck with that asset, you are not able to generate wealth. Right. So आपको उस एसेट्स को टाइम देना है और अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना है। सो इनकम विल हेल्प यू टू जनरेट कैश फ्लो। अगर आपके पास इनकम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम कम है, आपके इनकम सारी की सारी आपके खर्चों में निकल रही है, तो यू वुड नॉट बी एबल टू डू एनी इन्वेस्टमेंट्स। राइट। फॉर उसके लिए आपने अपने स्किल्स को डेवलप करने हैं, आपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना है, सो दैट आफ्टर एक्सपेंसेस यू शुड हैव लेफ्ट सम savings, and after doing saving you should have some surplus to invest into the asset classes. Right. So saving जो है आपको इन्वेस्टेबल कैपिटल क्रिएट करती है। सेविंग आपके लिए एसेट एलोकेशन आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आपको करना है। उसके बाद टाइम आपको कंपाउंडिंग में हेल्प करता है, और बिहेवियर आपकी जर्नी को प्रोटेक्ट करता है। राइट। विदाउट बिहेवियर कंट्रोलिंग, यू are not able to create wealth. Right. So the gap is not the income, gap is clarity, structure and action. Right. जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा हो सकता है 20,000 वाला पर्सन 5,000 की सेविंग कर रहा हो, और जो 2 लाख कमा रहा है वो सारा का सारा पैसा अपने लाइफस्टाइल पे खर्च कर रहा हो। तो जो 5,000 की सेविंग कर रहा है, over the period of time he will become wealthy. The person who is earning 2 lakh rupees, he would not be able to become wealthy. So gap is not income. अगर आपके पास कम इनकम है, that does not matter. You need to save some money, you need to invest that money, and you need to give time and control your behavior. You will become wealthy over the period of time. Right. So gap is not income, gap is clarity, structure and action. Right. So I hope this video will help you to understand more about wealth.
मैं आशा करता हूं कि मैं आपके वेल्थ को डेकोड करने में हेल्प कर सका हूं और ये वीडियो ने आपका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम और स्ट्रक्चर वे में देखेंगे कि हम वेल्थ क्रिएशन जर्नी को कैसे स्मूथली स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया उसको हम धीरे धीरे डेकोड करेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में, पीएमएस, एआईएफ और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। और इफ यू डोंट हैव इनकम, if you don't have sufficient income to invest, develop some skills, generate second source of income, because if you are not investing, you are not able to create wealth, right? So thank you so much. I'm Vinay signing off now. We'll see you in the next video. Thank you.